तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं सम संख्या और विषम संख्या की। इस वीडियो से पहले हम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आज 2 या 3 तारीख हो गई जो भी, तो फिर हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पीछे भी हमने एक आध दो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, लेकिन वहाँ पे एक ही दो मिली थी। लेकिन अब आपको जो वीडियो वो परमानेंट मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। देखिए, सम संख्या होता क्या है, इवन नंबर, और विषम संख्या क्या होती है, जिसको कहते हैं हम ऑड नंबर। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट। जैसे वहां पे हमने जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर डिस्कशन किया था ना, वहीं से है। लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अलग है कि ये सम संख्या और ये विषम संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम संख्या क्या होती है। देखते हैं ध्यान से सम संख्या। तो इससे पहले हम आप लिख लेते हैं कि सम संख्या, सम संख्या को हम कहते हैं क्या, इवन नंबर। क्या होता है वो, बहुत बार तुम लोगों ने सबको में सुना होगा, बताओ इनमें से कौन सम है कौन विषम है। तो ऐसे कंडीशन में आज इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखो, सम संख्या क्या होती है, इसकी 3-4 डिफिनेशन है। पहले डिफिनेशन में चर्चा करता हूँ कि वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मतलब एक ऐसी संख्या को तुम लो और उस संख्या पे अगर हम क्या करें कि 2 से डिवाइड करें, मतलब उस संख्या में अगर हम 2 से भाग दें, तो भाग देने पे अगर वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, मतलब कि वहां पे शेषफल कुछ भी ना बचे, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, वो सम संख्या कहते हैं। वे संख्या है जिसको हम 2 से भाग दें और 2 से भाग देने पर अगर वो पूरी पूरी कट जाती है, इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, वो सम संख्या कहते हैं। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। वो तो यहाँ पे एक और है कि अगर हम किसी संख्या का, अगर हम किसी भी पूर्णांक का, ऐसे बोल सकते हो, गुणनखंड करें, गुणनखंड करें जिसमें दो कम से कम एक या अधिक बार उपस्थित हो, एक या अधिक बार उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखो दूसरी बात कि अगर हम क्या करें, कोई भी पूर्णांक ले लें, ठीक है, और हम उसका क्या करें, फैक्टर करें, गुणनखंड करें। गुणनखंड पे अगली वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। गुणनखंड करें जिससे, जिसमें दो कम से कम एक बार, जो गुणनखंड में दो आ रहा है ना, दो कम से कम कितनी बार है, वो एक या एक से अधिक बार, मतलब एक बार आना ही चाहिए। अगर एक बार भी नहीं आता है तो हमारी सम संख्या नहीं होगी, फिर विषम संख्या में जाएगी, जैसे कि हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कम से कम अगर एक बार आ जाए दो ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। और अब देखो तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन आती है कि जैसे मान लो अगर हम किसी भी वस्तु को ले लिए, सपोज दैट मैं अगर किसी वस्तु को ले लेता हूं और उस वस्तु से, मान लो हमने 10 वस्तु ले ली, तो हमने इसको 5-5 करके बांट दिया इक्वल पार्ट्स में। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम किसी वस्तु को लेते हैं और उसको अगर हम बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट सकते हैं, मतलब कि जिसे बराबर भागों में, ऐसे नॉर्मल भाषा में समझते हैं, बराबर भागों में बांटा जा सकता है। एक, मतलब जिसको हम क्या करें, हम इक्वल बराबर भागों में बांट दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे किसी के दिमाग में होगा फ्रैक्शन से 5 ले लिया तो 2.5, 2.5 अलग हो जाएगा। हमने 10 ले लिया तो 5 और 5, ये तो सम संख्या में आ जाएगा। अगर हम 17 ले लिए तो कितना आ जाएगा, 8.5 और 8.5। तो ये हमारा ऐसे नहीं है, मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में जिसको हम बांट सके ना, उसे हम क्या कहते हैं। अब मतलब ऐसी कोई संख्या ले लो जिसको हम दो बराबर भागों में पूर्ण संख्या के रूप में बांट सकते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वो सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे 2, 8, 12, 16, 22, 96, 300,
54, 258, 966, 786, 81। देखो तीनों कंडीशन में ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ। पहली कंडीशन कि अगर मैं इसको दो से काटूं, दो से इसको काटोगे, चाहे दो से तुम इसको काटो, चाहे दो से इसको काटो, चाहे दो से इसको काटो, चाहे इसको काटो, जितने भी हैं अगर सबको तुम दो से काटोगे ना, ये पूरा पूरा क्या जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब कि ये क्या है, सम संख्या। पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन है अगर हम किसी भी पूर्णांक का गुणनखंड करें जिसमें दो कम से कम एक बार हो। ठीक, अब देखो इसमें करोगे ना, दो एक कम दो, ठीक है, दो चौके आठ, ठीक है, दो छक्का 12 सही है, दो आठ 16 सही है, 11 दूना 22, दो देखो आ गया यहाँ पे कितना करोगे, अगर करोगे तो 48 आ जाएगा, ये भी सही, यहाँ पे भी करोगे दो आएगा, मतलब जितने भी तुम करोगे ना सब में तुम्हारा क्या आएगा, दो आएगा। तो अगर दो कम से कम तुम्हारा एक बार भी आता है, या फिर तुम्हारा जो दो है वो एक से अधिक बार भी आता है ना, तो भी हम इसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, आ जाओ इसको डिवाइड करते हैं। इसको करोगे तुम एक एक हो जाएगा, चार चार में हो जाएगा, छह छह में हो जाएगा, आठ आठ में हो जाएगा, ग्यारह ग्यारह में हो जाएगा, 48 से भी जितने भी हैं सबके सब इक्वल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर दें, मतलब इक्वल नंबर्स में डिवाइड करें, वो भी नंबर्स कैसे होने चाहिए, पूर्ण संख्या होने चाहिए, तब तो इनको हम क्या बोलेंगे, वो सम संख्या कहते हैं। अब अगली बात आती है तीसरी कंडीशन, मतलब दूसरी कंडीशन जो दूसरी आती है वो हमारा आता है कौन सा, विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं क्या, ऑड नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑड। क्या होता है, ध्यान से इसको समझो। देखो सम संख्या तुमने समझ लिया, अब हम क्या समझने वाले, विषम संख्या। सेम इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अगर ध्यान, जैसे हमने बोला कि वे संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, सम बोलेंगे, तो वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित न हो। ठीक है, मतलब एक छोटी सी बात में लिख रहा हूं, दो से पूरी पूरी विभाजित। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर हम किसी पूर्णांक का गुणनखंड करें, मतलब अगर हम इनका गुणनखंड करें ना जिसमें दो एक भी बार ना आए, पहली, दूसरी में दो एक भी बार ना आए। ठीक है, मतलब अगर हम गुणनखंड करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि गुणनखंड अगर हम करें तो गुणनखंड में दो क्या, एक भी बार ना आए। ठीक है, तीसरी कंडीशन कि इनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जब भी हम करें, जैसे हम अगर 11 को ले लेते हैं तो वहां पे 5 5 10 होगा, तो 5.5 5.5 होगा, लेकिन हम उसको नहीं, मतलब इक्वल पूर्ण संख्या के रूप में बांटना है, तो यहाँ पे मैं इसको इक्वल पार्ट में नहीं बांटता, मतलब इनको हम देखे तो बराबर भागों में, बराबर भागों में तो किसी भी चीज को तुम बांट सकते हो, लेकिन वहां पे फ्रैक्शन आएगा ना, तो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ये तो नॉर्मल से रिप्रेजेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देते हैं, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो 7, 3, 5, 13, 19, 27, 51, 97, 963, 251, 6753, 21। ठीक, देख लो, सबके सब क्या है अभी, सब जिनको भी 200 तुम काटोगे वो बिल्कुल नहीं कटेगा, कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर अगर बचेगा तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, वो विषम संख्या बोलेंगे, ना कि सम संख्या। ठीक है, ये भी हमारा देखो ध्यान से क्लियर हो गया। अब ये तो बात हो गई कॉन्सेप्चुअल कि हमें तो पता हो गया कि कौन सम है कौन विषम, लेकिन इतना ज्यादा लेंदी है ना कि इसको तुम बार बार डिवाइड करोगे, फलाना ढमकाना चेक करो। जैसे मान लो मैं सपोज तुमको एक चेक करके ही दिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लो तुमने 258 को चेक करने तुमसे कोई दे दिया, ठीक है, या फिर तुमको कोई दे दिया, चलो भैया तुम चेक कर दिखाओ 6753 का। ठीक है, अब तुम हाँ ऐसे करोगे, दो से डिवाइड करोगे, तीन बार पहाड़ा करोगे, छह कट जाएगा, अगली बार सात आ जाएगा, फिर दो त्याइन तुम छह करोगे, फिर एक आएगा, फिर तुम्हारा अगली बार पांच हो जाएगा, फिर दो सात से 14 कर दोगे, फिर ये कटेगा, एक आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, फिर दो छक्का तो 12 कर दोगे। अब देखो एक कटेगा, एक तुम्हारा, अब देखो इतना लंबा करोगे तब तो तुमको पता होगा कि हाँ भैया ये सम है कि विषम। देखो रिमाइंडर बच गया, मतलब क्या हो गया, ये विषम हो गया। अब इसको चेक कर लो, हमने चेक किया, टू वन जा टू है, दो एक कम दो, दो भी, यहाँ पे कितना आ गया, पांच, दो दूनी
4, ये भी कटा नहीं, 1 बच गया और ये आ गया 18 हो गया, 2 9। देखो अब यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा। अब तो हम बताएंगे कि ये हमारी क्या है, विषम है। लेकिन इतनी ज्यादा करने की क्या जरूरत। देखो हमें किसी, कितने लोग वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे यार सर आपने इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्यों बताया, छोटा सा कॉन्सेप्ट। नहीं, हम बता तो रहे हैं, हम आपको मतलब पूरी जानकारी दे दें कि तभी तुम फंस ना सको। मान लो अगर तुम्हें सपोज दैट कहीं क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप में दे दे, बताओ सम संख्या क्या है, ऐसे बोल दें बराबर भागों में नहीं बांटा सकता है, या फिर ऐसे प्लान ढिमकान जो भी कुछ पूछ दे, तो फिर तुम फंस जाओगे। ऐसे कंडीशन हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ट्रिक भी क्लियर होनी चाहिए। और देखो ट्रिक क्या होती है, मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ कि ट्रिक क्या होती है। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं तुमसे कहूं कि सम संख्या की और विषम संख्या की, तो सम संख्या तुम्हें पता है ना, 1 से 10 के बीच की सम संख्या याद कर लो। 1 से 10 के बीच की संख्या में जैसे तुम्हारा 0, छोड़ो हटाओ इसको। सम संख्या के लिए ट्रिक ध्यान से देखना कि सम संख्या का ट्रिक क्या होता है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, ऐसे याद रखना, वो इकाई वाला स्थान ना बोलना। इकाई का स्थान सबको पता है ना, कि किसी भी संख्या के सबसे लास्ट में जो इस साइड होता है उसी को इकाई। देखो इसके इकाई का स्थान ये है, इसके इकाई का स्थान ये, इसके इकाई का स्थान ये, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें भी ये। यहाँ पे इकाई का स्थान चेक कर लो, 7 3 5, इसमें 13 में कौन 3, 19 में 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे क्या 3, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे तुम्हारा, ये हमारे कौन सा स्थान है, इकाई वाला स्थान है। तो याद करना कि जब कोई भी संख्या तुमको दे दे, चाहे 2 अंकी, चाहे 1 अंकी, चाहे 10 की, चाहे 50 की, चाहे 100 की, कितना भी लंबी दे दो, वो चिंता ना करना। ठीक है, जब भी कभी हम इन संख्या में इकाई के स्थान पे अगर क्या पा जाए, वो चाहे हम 0 पा जाए, चाहे 2 पा जाए, चाहे 4 पा जाए, चाहे 6 और क्या 8, अगर इन पांचों में से हम इकाई के स्थान पे कुछ भी पा जाए, ठीक है, तो ये हमारी किसके अंतर्गत आएगी, सम संख्या के अंतर्गत आएगी। और दूसरी चीज विषम संख्या के अंतर्गत क्या, वो अगर इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, या फिर क्या आ जाए 1 3 5 7। देखो ध्यान से, चाहे 1, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 7 और चाहे क्या 9, तब भी इसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या ही, सॉरी, इसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो जब 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, या फिर 9 आए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या कहते हैं। ध्यान देना, जब भी किसी भी संख्या के अंत में, चाहे लंबी से लंबी संख्या दे वो, अगर सम नंबर जैसे 2 4 6 8 ऐसे आ जाए, वो 0 2 4 6 8, तो इसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और अगर किसी भी संख्या के अंतर्गत क्या आ जाए, 1 3 5 7 9 आ जाए, इसे फिर हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, फिर देखो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा सम संख्या और विषम संख्या। अब देखो ध्यान से देखना, अभी तक देखो आपने तो सम संख्या क्लियर कर ले और विषम संख्या क्लियर कर ले, लेकिन आपके सामने ना एग्जाम में जो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक कोई के नाम की कोई संख्या, ठीक है, के कोई क्या है, वो संख्या है, कोई भी इंटीजर समझ लिया, फिर कोई देखे कि कोई क्या एक है संख्या है, कोई के एक इंटीजर है, छोड़ दो, इंटीजर ना बोल के तुमसे के कह देगा क्या है, नेचुरल नंबर है। या फिर तुमसे कह देगा कि जो तुम्हारा नेचुरल नंबर ना की जगह वो तुम्हारे पास क्या है, होल नंबर। ठीक है, जो भी तुमसे कह दे, या फिर रियल नंबर बात कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल नंबर जो होगा थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, इरेशनल। तो अगर ऐसी कंडीशन तुमसे कह दे इंटीजर है, चाहे नेचुरल है, चाहे फिर क्या है, होल है, ठीक है, तो जब भी तुमसे कहेगा कि इंटीजर है, नेचुरल है, या फिर होल नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में पूछेगा कि क्या कंडीशन है कि ये हमेशा सम संख्या ही होगी। कुछ भी तुमको दे दे, मान लो यहाँ पे तुम्हें के की जगह 1 भी तुमको मिल सकता है, 2 भी तुमको मिल सकता है, 3 भी तुमको मिल सकता है, 4 भी तुमको मिल सकता है, 10 भी, 15 हजार तो हजार, कुछ भी मिल सकता है। तो क्या कंडीशन है कि ये सम संख्या होगी। तो ऐसी कंडीशन अब, और किसी भी संख्या का तुम्हें क्या निकालना है, सम संख्या निकालना है ना, तो याद कर लेना कि संख्या को डबल कर दो, 2k, मतलब के तो वहां पे कुछ भी रखो, चाहे तुम के को नेचुरल रखो, चाहे के को तुम होल नंबर रखो, चाहे तुम के को इंटीजर रखो, अगर तुम इसको डबल करते हो
ठीक है, तुरंत तुम्हें क्या मिलेगा, वो जा करके क्या मिल जाएगा, सम संख्या मिल जाएगी। जैसे कि अगर मान लो मैं सपोज दैट मैं k का मान 3 रखता हूं, 3 एक क्या है, विषम संख्या, लेकिन मैं 3 का डबल कर दूं, 2 गुणे 3 दैट इज कितना, अच्छा देखो सम संख्या आ गई। ठीक है, आगे अगर मेरे पास मान लो 9 मिल गया, 9 गुणे 2 दैट इज कितना, 18, क्या आ गया वो, सम संख्या आ गया। सेम इसी का एक और क्वेश्चन पूछता है, मान लो कि तुम्हारा क्या है, कोई भी इंटीजर हो, तो क्या कंडीशन है कि वो विषम होना चाहिए, क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, वो विषम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन तुम्हें जो देगा, जैसे मान लो कहीं कहीं k+1 देता है, तो कहीं कहीं 2k+1 दे देगा। ठीक है, तो बोलो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन, तो k+1, मान लो अगर मैं सपोज दैट 2 ले लू, 2 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 3, ये तो मान लो हमारा विषम आ गया। लेकिन अगर मुझे क्या दे दो, वो 4 दे दे, और 4 में मैं 1 जोड़ू तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये भी क्या हो रहा है, विषम है। लेकिन अगर तुमको सपोज दैट 7 दे दे और 7 में तुम 1 जोड़ दोगे, तुमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। बोलो ये क्या है, सम है, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं होगी। तो कभी भी अगर तुम्हें किसी भी संख्या का विषम संख्या निकालना हो, कुछ भी तुमको दे उसका विषम निकालना हो, तो सबसे कंडीशन, सबसे सिंपल सा तरीका है कि संख्या का डबल कर दो, दैट इज 2k+1, और डबल करके 1 जोड़ दो, तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक आध दो कॉन्सेप्ट इस पे और आता है, ठीक है, वो भी ध्यान से समझो। मान लो अगर हम गुणा वाले कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, कि अगर हम दो सम संख्याओं गुणा करते हैं, या फिर हम दो विषम संख्याओं गुणा करते हैं, या फिर हम एक सम का गुणा करते हैं और एक हम क्या करते हैं, वो विषम का गुणा करते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, याद करना वो, देखो पहले कंडीशन, अगर हम दो विषम संख्या गुणा करते हैं, मतलब विषम गुणे विषम, विषम गुणे विषम, जब भी तुम विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करोगे, तो तुमको कौन सी संख्या मिलेगा, वो विषम संख्या ही मिलेगी। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कि अगर विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो विषम दे दिया 753 गुणे 213। ठीक है, अब बताओ ये क्या, कौन सी संख्या है, सम आएगा कि विषम आएगा, मतलब इसका गुणनफल क्या आएगा, विषम आएगा कि सम आएगा। देखो ध्यान से, मान लो तुम्हें क्वेश्चन कर दिया कि 49 गुणे 293 क्या आएगा, इसका गुणनफल क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, वो बिल्कुल बिना चिंता फिक्र के, यार याद कर लो ना, विषम का मल्टीप्लाई अगर हम कभी भी किस में कर देंगे, विषम में कर देंगे, तो विषम ही मिलेगा। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई के तुम कॉन्सेप्ट से जान सकते हो कि विषम का गुणा को विषम में करेंगे तो विषम ही तुमको मिलेगा। ठीक है, अगली कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन, कि विषम का गुणा विषम में किया तुमको विषम मिलेगा। ठीक है, अब अगली बात आती है कि अगर हम एक विषम है और एक क्या है, सम है, तो क्या होगा, वो अगर मैं एक विषम को ले लूं और मैं एक किसको ले लूं, सम ले लूं, अरे देख लो इसी कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा जा रहा है, चाहे विषम हो चाहे सम हो, जब भी इसका दो गुना करोगे, सम से मल्टीप्लाई करोगे वो, तो हमेशा तुमको क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर मैं सम का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, सम में, तो ये भी कौन सी संख्या हमेशा प्राप्त होगा, वो सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो विषम का मल्टीप्लाई करोगे विषम में तो विषम संख्या, विषम का मल्टीप्लाई करोगे सम में तो सम संख्या, सम का मल्टीप्लाई करोगे सम में तो सम संख्या। अब सेम कंडीशन यही आती है जोड़ने और घटाने पे। ठीक है, याद रखना, तुम अगर विषम संख्या को जोड़ते हो किसमें, विषम संख्या, अगर विषम संख्या को जोड़ते हो वो किसमें, विषम संख्या में, तो ऐसी कंडीशन में तुमको हमेशा क्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। ध्यान देना, वो अगर तुम विषम को जोड़ते हो विषम में, तो हमेशा क्या मिलेगा, सम मिलेगा। चाहे तुम विषम में से विषम माइनस करते हो, तो भी तुमको क्या मिलेगा, वो सम मिलेगा। ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ठीक है, अगला कंडीशन देखो, विषम को जोड़े विषम में तो सम मिला, विषम को घटाए विषम में से तो क्या मिला तुमको, वो सम मिला। दूसरी कंडीशन, अगर तुम सम को जोड़े सम में, तो भी तुम्हें सम प्राप्त होगा, और अगर तुम सम को घटाए किसमें से, सम में से, तो भी तुमको क्या प्राप्त होगा, वो सम ही प्राप्त होगा। याद करना, वो विषम को जोड़े विषम में तो सम मिला, विषम को घटाए विषम में तो भी सम मिला,
सम को जोड़े सम में तो भी सम मिला, सम को घटाए किसमें से, वो सम में से, तो भी तुमको क्या मिला, सम मिला। लेकिन तीसरी कंडीशन आती है कि अगर तुम विषम में जोड़ते हो किसको, सम को, तो तुमको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। और अगर तुम विषम में से घटाते हो किसको, सम को, तो भी तुमको क्या मिलेगा, वो विषम ही मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, फटाफट चेक करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो, 7 हमारा क्या है, विषम संख्या है, 3 हमारी क्या है, वो सम संख्या, घटा दिए 7 3 10 आ गया, सम संख्या प्राप्त। मान लो अगर हम 7 में से 3 को घटा दिया, 7 माइनस 3 कर दिए, ठीक है। अगले कंडीशन 7 माइनस 3 कर दिया, देखो 4 मिल गया, दैट इज क्या, सम संख्या। तो क्लियर हो गया ना कि विषम को चाहे जोड़ो विषम में तब भी सम प्राप्त होगा, चाहे विषम को घटाओ विषम में तो भी क्या होगा, सम प्राप्त। सम में सम जोड़ो, देखो यहाँ पे 2 तुम्हारा सम है, 4 भी तुम्हारा सम है, 6 होगा, और 7 8 तुम्हारा सम है, और 2 तुम्हारा क्या है विषम में, तो भी क्या होगा तुम्हें, सम ही प्राप्त होगा। तीसरी, विषम में से सम को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। अच्छा देखो, मान लो हमारे पास 13 विषम संख्या है, माइनस हमारे पास 4 क्या है, सम संख्या, घटा दिया हमने, देखो अब 9 आ गया। और हमारे पास 19 क्या है, विषम है, और 7 हमारी क्या है, सम है, और हम जोड़ दिया हमने, तो 19 7 कितना आ गया, 26 आ गया। देखो क्या आ गया हमारा, सम संख्या। बोलते सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हें, देखो इसलिए सम तुम्हारा क्लियर है, तुम्हारा विषम क्लियर है, यहाँ पे 3 4 कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेना जिंदगी में, कि अगर किसी भी संख्या सम है तो उसका सम ही प्राप्त, चाहे कुछ कोई भी संख्या तुमको दी हो, उसका डबल कर दो, तुम्हें सम मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा उसको डबल करो, सम मिल जाएगा। और अगर विषम प्राप्त करना हो किसी भी संख्या का, तो उसका 2 गुना करके 1 जोड़ दो, तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट, विषम का मल्टीप्लाई विषम में विषम, विषम का मल्टीप्लाई सम में सम, सम का मल्टीप्लाई सम में सम मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट, विषम में अगर जोड़ोगे विषम को तो सम मिलेगा, विषम में से घटाओगे विषम को तो भी सम मिलेगा, सम को जोड़ोगे सम में तो भी सम मिलेगा, सम को घटाओगे सम में से तो भी सम मिलेगा, विषम को जोड़ोगे सम में तो भी सम मिलेगा, विषम को घटाओ विषम में से घटाओ किसको, सम को, तो भी क्या मिलेगा। इतना सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। वीडियो तो लंबी हो गई होगी मेरे ख्याल से, जो भी जाएगी तुम्हारे 18 19 मिनट में जाएगी, जो भी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इतनी लंबी वीडियो होगी ना। लेकिन पूरा सम विषम जिंदगी में अगर भूल जाना ना, तो फिर चैनल को अनसब्सक्राइब करके बेटा चले जाना। एक बार तुम पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब ये खत्म हो गया हमारा वो, जो भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आएगी अगली कंडीशन में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या, फिर युग्म क्या होता है, अभाज्य युग्म क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी हमारे पास आएगा, इन पर हम चर्चा करेंगे, और सीक्वेंस से वीडियो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही जल्द आपके सामने हमेशा वीडियो के माध्यम से आता रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके सामने लाइव हम आए, जैसे भी होती है सेटिंग बैठ जाएगी तो फिर लाइव आएंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, ठीक है, और नमस्कार, जय हिंद।